देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन की बात है जब उस कंपनी के मैनेजर और रजत अकेले ही उसकी ऑफिस में बचे थे। बाकी सारे लोग ऑफिस से निकल चुके थे और उस ऑफिस में एक कर्मचारी काम करता था। तकरीबन 10:30 बजे की बात है जब ठंड के साथ साथ में कोहरा भी छाने लगा। इसी दौरान वो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी ऑफिस में दाखिल हुआ और रजत को कहने लगा, भाई साहब, ऑफिस को बंद करने का वक्त हो चला है और अब आपको भी घर के लिए निकलना चाहिए। और वैसे भी इस ऑफिस का ये इलाका बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। रजत उस कर्मचारी की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट देते बोला, चिंता ना करो, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक किसी भी ऐसी चीज़ का एहसास नहीं किया। लेकिन वो कर्मचारी रजत के पीछे ही पड़ गया। उसका कहना था कि आपको यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन उसके बाद रजत थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए उस सफाई करने वाले कर्मचारी को वहाँ से भगा दिया। तकरीबन आधे घंटे तक सब कुछ सही रहा और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में रजत ने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे ही रात के 11 बजे उसके साथ ही रजत के बगल में रखा हुआ कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो गया और उसकी स्क्रीन के ऊपर सफ़ेद सा दिखाई देने लगा। लेकिन रजत ने उस कंप्यूटर को वापस से बंद कर दिया और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब वो बगल में रखा हुआ कंप्यूटर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। इस बार तो उसके बगल में रखे हुए उस कीबोर्ड के बटन भी अपने आप ही दबने लगे और ये सब नज़ारा देखने के बाद उसका चेहरा सफ़ेद सा पड़ने लगा। रजत जानता था कि यह उसका कोई वहम तो नहीं है बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। एक बार फिर उस कंप्यूटर को बंद करने के लिए उसने अपने हाथ को उसकी स्क्रीन की तरफ बढ़ाया। तब उसके तुरंत बाद ही उस ऑफिस में पड़े सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन क्लिप करने लगी। सारे कंप्यूटर अपने आप ही अब ऑन हो चुके थे और उनके अंदर कुछ सफ़ेद लाइन चल रही थी। ऐसा दृश्य देखने के बाद तो रजत का पूरा शरीर थर्रा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो उन सभी कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश में था और उसी दौरान एक कंप्यूटर के अंदर से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी। ये ध्वनि ऐसी थी मानो किसी हाईवे के ऊपर से कोई गाड़ी बहुत स्पीड से निकल रही हो। रजत इतना देख ही रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। रजत भागता हुआ ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा तो वो जाम हो चुका था। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस दरवाजे को जकड़ लिया हो। रजत हल्का अपने पीछे खिसकने लगा और इससे पहले कि रजत उस ऑफिस से किसी तरह बाहर निकल पाता तो वहाँ का एक कंप्यूटर हवा में उड़ने लगा और सीधा उसके सर से टकरा गया, जिस वजह से वो औंधे मुंह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी रजत ऑफिस में 1 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं था। वो तुरंत से तुरंत वहाँ से निकलना चाहता था। तभी इस बार एकदम से दरवाजा भी खुल गया और रजत मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैर को जकड़ लिया है, जैसे बहुत ही मजबूती में पकड़ा हो। जब उसने अपने पैर की तरफ देखा तो उसने पाया कि एक कटा हुआ हाथ जिसने उसके पैर को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। रजत का पैर, जिसके अंदर से खून का बहाव बंद हो चुका था, उसका पैर सुन्न पड़ने लगा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर जोर से घसीट लिया और वो ऑफिस में पड़े कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बीच में धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। रजत का पूरा बदन घाव से लथपथ हो चुका था। उसका पूरा का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके शरीर के हर स्थान पर जख्मों का आंकड़ा दिखाई दे रहा था। रजत दर्द के मारे जोर से चिल्लाने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पाई। फिर जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। दर्द के मारे रजत चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। तो अब दूसरी तरफ अचानक से उसे एक सफ़ेद रोशनी नज़र आने लगी। क्या ये किसी कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी थी? लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी का इतना तेज होना कोई आम बात नहीं थी। अवश्य ये किसी अजीब चीज़ का चमत्कार था। उस चमकती रोशनी के बीच रजत की आंखें बंद होने लगी, क्योंकि इस समय का नज़ारा बड़ा ही कठिन था। खुली आंखों से उस रोशनी को देख पाना
लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब वो रोशनी बंद आंखें होने के बावजूद भी रजत की आंखों में चुभन करने लगी। रजत को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द उसकी आंखें फटने वाली हैं। रजत अपनी आंखों को खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस चमकदार रोशनी ने यहाँ के माहौल को अजीब सा बना रखा था। जब किसी तरह उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने देखा कि सफ़ेद लिबास में लिपटा एक आदमी, जिसका शरीर बेहद लंबा चौड़ा था और एक नॉर्मल इंसान का इतना लंबा शरीर होना लगभग नामुमकिन था। वो लंबी कटकाठी वाला आदमी अब अपने कदमों को रजत की तरफ बढ़ाने लगा और डर के मारे रजत अपने एक पाँव को किसी तरह पीछे तो हटाने में कामयाब हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी उस इलाके में अपने कदमों को पटक रहा था तो वहाँ ऊपर उड़ने वाले कंप्यूटर और उसके कीबोर्ड अपने आप ही हवा में उड़ रहे थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था वो। उस आदमी की दस्तक ने वहाँ के इलाके को एकदम से कपकपा सा दिया। उस आदमी के पांव लगातार रजत की तरफ बढ़ रहे थे और रजत के कदम दरवाजे की ओर। उस आदमी के हाथ और पांव बड़े ही गंदे लग रहे थे और साथ ही एक भीषण बदबू उसके बदन से निकल रही थी। ये बदबू इतनी भयानक थी कि पूरा ऑफिस सड़ने लगा। पता नहीं उस वक्त रजत को क्या हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूरा सुध-बुध खो चुका था और किसी पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह पर स्थित खड़ा हो गया। उस आदमी के लगातार बढ़ते हुए कदम रजत को उसकी मौत की तरफ धकेल रहे थे, तो दूसरी तरफ रजत इन सब बातों से अनजान एक कंप्यूटर के पास चुपचाप खड़ा रहा। और उसके बाद उस आदमी ने रजत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रजत को ऐसा लगा कि किसी ने उसके गाल पर आग से भरपूर कोई अंगारा रख दिया हो। और उस तमाचे की जलन के बाद रजत को होश आया और वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, क्योंकि तमाचा इतना जोर का था कि उसका गाल एक तरफ से जल गया। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा धब्बा बन चुका था और अब उसकी हालत पतली पड़ने लगी। उसे अपनी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें अब खत्म होती नजर आ रही थी। ऑफिस का दरवाजा अब भी बंद था। पता नहीं आखिर कब दरवाजा बंद हो जाता और कब अचानक से ही वापस खुल जाता। इस बात का अंदाजा तो रजत को भी नहीं था, लेकिन रजत इतना जान चुका था कि अब अगर वह इस जगह से भागने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसकी सारी जिंदगी या तो वो किसी विकलांग की तरह जीने वाला है या फिर आज के दिन ही उसकी मौत निश्चित थी। इतने में ही किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोला और रजत का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर खींच लिया। रजत की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। तभी रजत ने देखा कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके ऑफिस में साफ सफाई करने वाला वही कर्मचारी ही था जो आधे रास्ते से रजत की फिक्र करते हुए वापस यहाँ पर लौटा था। रजत की गंभीर अवस्था को देखकर उस कर्मचारी को भी बड़ा दुख हुआ और उसके बाद उस कर्मचारी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रजत का भी दिल दहल गया। सबसे पहले तो उस ऑफिस का वो कर्मचारी रजत को एक सुरक्षित जगह पर लेकर पहुंचा और उसके बाद उसने बताया कि इस ऑफिस को हॉन्टेड जगह का दूसरा नाम भी दिया गया है। इस ऑफिस को इतना हॉन्टेड बताया गया है कि लोगों को रात में रुकने तक के लिए मना किया गया था। और उसके बाद उस कर्मचारी ने इसके पीछे की एक खौफनाक दास्तां सुनाई। कहते हैं कि करीब 23 साल पहले जब ये ऑफिस एक नई निर्मित काम पर लगाई गई थी, तब इस ऑफिस का एक मैनेजर हुआ करता था जिसका नाम अजय था। अजय इतना टैलेंटेड होने के साथ साथ बेहद मशहूर मैनेजर था। उसकी काबिलियत के सामने हर कंपनी उसे जॉब देने को तैयार रहती थी, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे से कंपनी को हैंडल करना आता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंसान अपने शारीरिक और मानसिकता के ऊपर ताकतवर होता है उस इंसान के दुश्मन तो अवश्य मौजूद होते हैं। ऐसा ही कुछ अजय के साथ था। एक रात जब उस ऑफिस के रिलेटेड एक पार्टी रखी गई तो उस पार्टी के अंदर अजय के साथ साथ काफ़ी सारे मैनेजरों को इनवाइट किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ का सबसे टैलेंटेड मैनेजर अजय ही था। अजय को भी अपने टैलेंट के साथ अपने ऊपर बड़ा ही गुरूर था। उसका मानना था कि इस कंपनी में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पार्टी के दौरान अजय के साथ साथ उसके काफ़ी सहकर्मी थे जो उसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे, क्योंकि अजय इस वक्त काफ़ी दुश्मनी मोल ले बैठा था। पर बात जब हमले पर आई तो वो कभी भी हो सकता है। अजय एक टैलेंटेड होने के साथ साथ बड़ा ही अनुभवी शख्स था। जब उसकी मौत उसका इंतज़ार करने में जुटी थी तो उस वक्त अजय का दिमाग
काम करना बंद कर चुका था। हुआ कुछ ऐसा था कि पार्टी के दौरान सिकंदर नाम का एक शख्स जो दूसरी कंपनी का मालिक था, वो किसी भी हालत में अजय को उस दूसरी कंपनी से हटाना चाहता था जो उसकी कंपनी से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। लेकिन उसके लिए अजय की मृत्यु ही सबसे बड़ी सुविधा थी। अजय की मौत का पूरा इंतजाम कर दिया गया था, बस मौका पाते ही उसके ऊपर एक वार करना था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सभी लोग अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। अजय आज किस तरह मरने वाला था। अजय अपनी गाड़ी में बैठा और अपने ड्राइवर के साथ घर की तरफ चल दिया। अजय को लगा सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन खदान से गुजरते वक्त ट्रक ने अचानक ही उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और उसकी गाड़ी पास में मौजूद एक गहरी खदान में गिर पड़ी। उस गहरी खदान में गिरने की वजह से अजय की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अजय इस साजिश से बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और आत्मा किसी भी चीज को आसानी से जान सकती है। अजय को जब उन साजिशों के बारे में पता चला तो उसे मुक्ति नहीं मिली और उसने एक भूत का रूप ले लिया। आज वो उन सभी लोगों से बदला लेने की कोशिश करता है जिन सभी ने एक समूह बनाकर उसे मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, इतना सुनने के बाद रजत का पूरा दिमाग ही हिल गया और आज उसे इस ऑफिस की एक सच्चाई मालूम है और ये रहस्य सच में बड़ा ही भयानक था। और दोस्तों, उस दिन के बाद रजत ने अपने ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी ले ली और उसके बाद अपनी बदली दूसरी ऑफिस में करवा ली। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस ऑफिस के अंदर बहुत राज करते हैं। ज़्यादा टैलेंटेड लोग उस ऑफिस के अंदर बैठने पर कुछ हादसों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अजय नहीं चाहता है कि कोई भी उससे ज़्यादा टैलेंटेड शख्स उस ऑफिस का मैनेजर का काम करे। लेकिन धीरे धीरे उस ऑफिस को बंद कर दिया गया। कहते कि आज भी वो एक रूम है जिसका नंबर 57 है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।